ओके नाउ हमने मोशन जो देखा था वो विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इस चीज को हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना। ना एक और टर्म है, बिल्कुल होता तो ये एक्सेलरेशन ही है, हम लोग इसको डिसेलरेशन बोलते हैं, है ना, या आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन, राइट ना। क्या होता है देखिए, ये कोई अलग या नई बात नहीं है, आप इसको समझिए। मैं थोड़ा सा लिखता हूं, देखो फिलहाल तो हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, है ना। और वन डायमेंशनल मोशन में आपका अगर लिखेंगे तो एक ही डायरेक्शन की बात आता है डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अगर देखो, अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी इधर है एंड एक्सेलरेशन अगर इधर है ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन, हाँ, तो आप पता है इसी चीज को हम लोग लिखेंगे तो वो आप एक्सेलरेशन को लिखिएगा तो वो ए आ जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ ना, क्या है कि ये सब चीजें हम डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, तो अगर आप राइट वाले को प्लस लिखोगे, यस, तो जो लेफ्ट में है उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, बिल्कुल ये ऐसा लिखना पड़ेगा ना। अगर आपका वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ये अपवर्ड है एंड एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड हो जाए, हाँ, तो आप इसको भी माइनस में लिखेंगे, हाँ जी ना। तो हम डीएक्सेलरेशन में किसको बोलते हैं या क्या होता है, चलिए मैं इसका एक और डायग्राम बनाता हूं। अगर सपोज कि हमारा ऐसा नहीं, एक ही कोई भी ऐसा है, अगर ये u है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आप माइनस में लिखेंगे, समझ रहे हैं, बिल्कुल, हाँ जी ना। इसी टर्म को अगर आप डीएक्सेलरेशन लिखोगे ना तो डिसेलरेशन लिखने के लिए, हाँ, आप चुपचाप ये बी लिख दीजिए, समझे। इसका मतलब यही है कि अगर हम लोग डीएक्सेलरेशन बोल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, या अगर आप लिखेंगे तो बी जो है वो यही चीज है, उसका मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, हाँ बिल्कुल। अगर आप इस चीज को लिखेंगे, डिसेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारा बी जो लिख रहे हैं वो इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, समझ रहे हैं। और बी जो लिखोगे वो सॉरी ये है ना, मीन्स अगर हम लोग लिखे ना तो डीएक्सेलरेशन क्या है, लिख देता हूं मैं यहीं पे, व्हेन acceleration is opposite to initial velocity, then it is known as, है ना, डिसेलरेशन। बिल्कुल बात ही इतना ही है और कोई नई बात नहीं होती। अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाए इनिशियल वेलोसिटी के तो वो उसी को हम लोग डीएक्सेलरेशन बोल देते हैं ना। अगर मैं लिखता हूं, हाँ, मोशन विथ, हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या मैं लिख रहा हूं डिसेलरेशन, है ना, डिसेलरेशन। तो देखिए बोला ये जा रहा है कि b की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है ना।
हम जानते हैं क्या कि जो एक्सेलरेशन लिखते हैं वो आता है dv/dt। हाँ जी, हाँ, अगर देखो, अगर आप बात करोगे तो ये होता तो यही है, डेल्टा v बाई वॉट, डेल्टा t, बिल्कुल, हाँ, और लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू क्या, 0। देखिए, अगर और डिटेल में बात करोगे तो हम जानते हैं कि डेल्टा v जो होता है वो फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल या v माइनस यू। हाँ, तो देखो, अगर फाइनल ज्यादा होगा और इनिशियल कम होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये बात ठीक है। और अगर आप इसी चीज को डी एक्सेलरेशन लिखेंगे तो पता है ये ऑपोजिट में आएगा, मतलब v जो है बाद में जाके कम होता जाएगा ना। तो ध्यान से आप चुपचाप अगर इसको लिखेंगे तो अगर dv/dt लिखिएगा तो ये फिर आपका माइनस भी होगा, या अगर हम लोग डी एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, हाँ जी, डी एक्सेलरेशन लिख रहे हैं b, तो नोटेशन बस मैंने चेंज करा है, b को माइनस dv/dt लिखेंगे, बिल्कुल। देखिए क्या है ना, ऑटोमेटिकली ये dv/dt जो है ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव होगा। हाँ जी, क्या, ड्यूरिंग डिसेलरेशन, है ना, ड्यूरिंग डिसेलरेशन जो है वो नेगेटिव ही होगा, राइट ना। तो हम देखिए, अगर बातों को समझो, अगर एक्सेलरेशन माइनस लिख देते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, और अगर डी एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो माइंडेड उसका मतलब ही है कि वो ऑपोजिट में होगा। एनीवे, हमारे लिए अगर ऐसा है तो ये चीज यूज करना है। हाँ, मैं तो बोलूंगा कि आगे चल के हम इस टर्म को ही भूल जाते हैं और चुपचाप हम लोग लिखा करेंगे क्या, अगर ये जो इक्वेशन है वो साइन के साथ होता है, डायरेक्शन के साथ होता है, मैंने बोला ही है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, राइट ना। यहां से अगर ये कांस्टेंट है तो अगर हम इसको लिखेंगे कि dv इक्वल्स टू माइनस बी इंटू डी टी, हाँ जी, और इनिशियल वेलोसिटी u से v है और b कांस्टेंट है बाहर 0 से कितना t। अगर आप इसको कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू माइनस बी इंटू कितना t माइनस 0 अपर लिमिट। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये काम हम लोगों ने ऐसे भी कर रखा है। हाँ जी, कोई, मैं बोल रहा हूं ना, कोई इसमें नयापन है ही नहीं, बस उल्टा हो गया तो आप काम कर लीजिएगा। मैं बोलूंगा अब से ना आप ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है और ना ही हमें कुछ इसमें नई बात है या कंफ्यूज होने की जरूरत है। चुपचाप क्या करेंगे मैं बताता हूं। है ना, इसी को और आगे चलिएगा। है ना, इनिशियली या, है ना, 0 से बिल्कुल, एंड 1 एंड 2 को एलिमिनेट कर देंगे ना। देखो, जैसा पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था ना, वैसे ये भी आ जाएगा। राइट, बिल्कुल। थर्ड, देखिए मैं अब आपको क्या बोलूंगा ना कि ये सब चीजों पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या ना ही ये अलग बात है, सीधा सीधा मैंने बोल ही दिया है क्या कि हमारे पास जो इक्वेशन होता है ना, ये जो मोशन, हाँ, विथ यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। हाँ जी, मतलब a की वैल्यू कांस्टेंट। तो पता है दिस इंप्लाइज हमने लिखा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है, हाँ, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आता है। देखिए ये क्या है ना, इनफैक्ट हाँ, सारे जो पैरामीटर्स हैं u v a एंड s विथ पता है क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। और आप दिमागी मत लगाइए, मैं बोलूंगा कि ये सब फॉर्मूला जो है ना, ये कोई नया भी नहीं है और ना ही अलग है। चुपचाप अगर आप एक राइट वाले को प्लस मानते हैं तो जो जो चीजें लेफ्ट में होंगी वो सब माइनस हो जाएगी, समझ रहे हैं। और आप इन्हीं को याद रखिए और ये विथ डायरेक्शन लिखिएगा, समझ रहे हैं सबको, हाँ ना, और कोई अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ लिखते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। A car moving on a straight road, हाँ, with velocity 25 मीटर पर सेकेंड, हाँ, apply brake, हाँ, which produce है ना, produced uniform deceleration, हाँ जी, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन and the velocity of car become क्या 15 मीटर पर सेकेंड while covering a distance 200 मीटर, हाँ जी। अब नॉर्मल सिचुएशन, डे टू डे लाइफ जा रहे हैं, हाँ, हमने ब्रेक लगाया, ठीक है, हाँ, एक चीज है कि इस बात पे हमें फोकस करना है, कांस्टेंट होगा तभी ये सब काम करेगा, अदरवाइज नहीं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है ना। 200 मीटर, then find पहला डिसेलरेशन ऑफ कार, हाँ जी, दूसरा टाइम ड्यूरेशन फॉर विच brake is applied,
एंड थर्ड, if driver continue brake, वही है, continue to apply brake, then find the total distance covered by car before it stopped. कार बिफोर इट स्टॉप, राइट। नाउ देखिए इसमें डीएक्सेलरेशन वगैरह लिखा है, ये सब तमाम चीजें हैं। मैं बता रहा हूं ना, मेरे को डीएक्सेलरेशन का बोलूंगा ना कि मैंने समझा दिया है, उसके बाद आप भूल जाओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या देखते हैं, देखिए हमने सपोज डीएक्सेलरेशन ये बस इतना याद रख लेना कि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, देखिए, और बाकायदा आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं u लिखता हूं और यहाँ 25 मीटर पर सेकंड है, आप जान रहे हो ये जा रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करे हैं और v जो हो जा रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड, ऑफ कोर्स ब्रेक हुआ होगा ना, यूनिफॉर्म है, हाँ, और ये डिस्टेंस अपने को दे दिया है s इक्वल्स टू 200 मीटर, राइट। अब देखिए मैं बोल रहा हूं ना, आप इसी फॉर्मूले को यूज करा करें, समझे। बस इसके लिए क्या चाहिए होता है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो होने चाहिए कांस्टेंट, बिल्कुल, या हम इसी बात को यूनिफॉर्म लिखते हैं, है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए। आप लिख दीजिए, देखिए क्या हो रहा है, इसको मैं डीएक्सेलरेशन वाला भी बात बता के लिख दूंगा। चलिए फिलहाल अपने को क्या दिया है, u v एंड s, u v एंड s दिया है, a इससे आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड, है ना, फ्रॉम 3 v की वैल्यू है 15, हाँ जी, और s है आपका 200, a, हाँ, और अगर आप इसको लिखोगे तो ये इधर आ जाएगा -400 आएगा ना, अरे 2 to 5 -6 to 5 ये आ रहा है, और ये 400 a आ रहा है, a की वैल्यू -1 आ गया। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूं ना, आप इसको यूज करिए, ये विथ साइन मैथमेटिक्स है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बाकायदा आपको विथ साइन बता देगा, समझ रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर इधर आपका इनिशियल वेलोसिटी है तो ऑफ कोर्स मैंने बोला था ना कि एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है और वो है -1 मीटर पर सेकंड, राइट। नाउ इसी चीज को मैं दोबारा सॉल्व करता हूं, हालांकि करने की कोई जरूरत नहीं है या नॉट नेसेसरली हमें करना भी चाहिए, मैं आपको लिखता हूं। नाउ फॉर डीएक्सेलरेशन मैं लिख दे रहा हूं, एक बार 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 ना मैं बोलूंगा कि अब इस पे जाएंगे नहीं, हम इसी को अच्छे से लिखेंगे। क्या, अगर डीएक्सेलरेशन है तो आपको पता है कि हम इधर ही मान के लिखेंगे कि ये इधर ही b होगा, बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज कि v² इक्वल्स टू u² माइनस में 2ba से होता है, जस्ट मैंने लिखा था, ये नहीं हो जाता। नाउ
v की वैल्यू दे रखा है 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2b इंटू 200। आप b निकाल के देख लीजिए, ये 1 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर आपने d एक्सेलरेशन बोल दिया इसका मतलब ही है कि ये ऑपोजिट होगा। अगर आप एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो वो विथ साइन आएगा, अगर प्लस आएगा मतलब इसी साइड, अगर माइनस आएगा इस साइड। तो मैं बोलूंगा कि इनमें हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी को यूज करिए एंड ये आंसर भी आपका विथ साइन बता देगा, राइट। यहीं से हम लिख सकते थे कि अगर मेरे से पूछा है डी एक्सेलरेशन ऑफ कार तो हम ये नहीं बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, हम ये नहीं बोलेंगे। हमें डी एक्सेलरेशन अगर लिखना है तो वो आप समझ रहे हैं कि ये b है और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड हम समझते हैं कि ये ऑपोजिट ही होना है, ठीक है ना। ये ना मैं बोलूंगा फिर से इन्हीं पर आ जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड आई होप आप समझ भी चुके होंगे। ओके ना चलिए, तो हम लोगों से और क्या पूछा है, टाइम भी पूछा है। तो फ्रॉम 1 to 3 इसी को हम लोग अब यूज कर रहे हैं 1 2 एंड 3। तो फ्रॉम 1 से लिख लें, आ जाएगा। हाँ v इक्वल्स टू u प्लस 80 है, बिल्कुल 15, u की वैल्यू जो है हमारा 25 था, एक्सेलरेशन -1 है, टाइम t है, t की वैल्यू आप देख लीजिए 10 सेकेंड। हाँ जी ना, अगर आप बात करते हो कि ये जाके स्टॉप हो जाता है, चलिए मैं इसको लिख लेता हूं कि ये लोकेशन A है, ये B तक गया है और ऐसे ही जाते जाते C पर वेलोसिटी हो गई है 0, समझ रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये कितना दूर जाएगा, मतलब टोटल ये AC पूछने की कोशिश करी गई है। ये C अगर है तो मेरे से ये पूरा AC पूछा गया है ना, सॉरी AC लिख लेते हैं। हाँ ना, कैसे लिखा जाए, हमें तो यही नहीं पता है कि ये कितना दूर जाके रुकेगा, तो टाइम भी नहीं पता है, तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं A to C डायरेक्टली आप ये काम कर सकते हैं। क्या, देखिए और A to C, हाँ जी बिल्कुल आप ये लिखिए, U है आपका 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी vc जो है आप इसको मान लो बिल्कुल 0 बोल ही रहे हो, एक्सेलरेशन लिखिएगा तो ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे, है ना। तो आप इसको पुट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से ये वाला यूज करना चाहिए हमें, डिस्टेंस निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो फ्रॉम थर्ड आप करके देखिए, आपका काम हो जाएगा। v स्क्वायर, तो ध्यान से v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as जो लिख रहे हैं, तो ये vc है, ये a है, समझ रहे हैं, और ये sc आ जाएगा पूरा, क्योंकि हम a से c तक का बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स बोला गया है कि यही एक्सेलरेशन जो है, हाँ ब्रेक जो है, हाँ काम कर रहा है, बिल्कुल ये 0 हो गया, ये हमारा 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू SC की वैल्यू आ गई 625/2 मीटर, हाँ जी हो गया, राइट ना। इस तरीके से और भी आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, है ना। हाँ हमारा समझाने का जो पहला पर्पस ये था कि आपका मेन इक्वेशन यही है, आप इसी को हैंडल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो साइन के साथ बता देगा, आपको ये वाला इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है ना। हम प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाएंगे ना,
तो आप चाहें तो अगर डी एक्सेलरेशन बोला है तो ध्यान से माइनस यूज करा करेंगे, तब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ओके।